ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज की पूजा के बाद हम चौकी कब और कैसे उठाते हैं, व्रत का पारण हमें कब करना है, कैसे करना है, जो भी हमने सुहाग सामग्री चढ़ाई होती है पूजा में, उसको हमें कब और किसे दान देना होता है, भोग प्रसाद का हमें क्या करना होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके साथ में डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, हरतालिका तीज की पूजा जो है ना, हम शाम को करते हैं हरतालिका तीज वाले दिन। तो चौकी वगैरह हमें शाम को लगानी होती है, पूजा हमें शाम को करनी होती है। पूजा विधि की वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। डिटेल में मैंने सारी चीज़ें उसमें भी बताई हैं। तो जब हम शाम को पूजा कर लेंगे, उसके बाद हमको थोड़ी देर बाद, जब तक दिया जलता है तब तक जला रहने देंगे। उसके बाद दिया जैसे ही शांत होगा, हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया होता है वो हम घर में सभी को बांट देंगे। जिनका व्रत नहीं है उनको बांट देंगे। और जो जैसे कोई फल वगैरह है, तो अगर आप फलों से अपना व्रत का शाम को फल वगैरह लेते हैं तो आप ले सकते हैं पूजा करने के बाद शाम को, क्योंकि अगले दिन व्रत का पारण होता है। और जो अन्न वाली चीज़ आपने चढ़ाई हो, जैसे कि चने हैं या फिर आपने कोई मिठाई वैसी चढ़ाई हो, तो वो आप घर में किसी और में बांट दें। तो प्रसाद हमको उठा लेना है। बाकी चीज़ें, दिया जो हमने घड़ा कलश वगैरह रखा है ना, वो हमें बिल्कुल नहीं हिलाना वहाँ से, ठीक है। और अगले दिन सुबह सुबह हमें इसी चौकी पे पूजा करनी होती है। तो हरतालिका तीज के अगले दिन सुबह आप जल्दी उठें। उठने के बाद नहा धो के अच्छे से वस्त्र पहने। आपको सुबह भी श्रृंगार करना है अच्छे से वस्त्र पहन के, और उसके बाद आपको पूजा करनी है विधिवत। दोबारा से पूजा करनी है, पूजा जोत वगैरह जलानी है, आरती वगैरह करनी है, भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाना है। जो भी आपने व्रत के पारण के लिए बनाया है अपने घर में, वो आप सारी सामग्री चढ़ाएं। इसके अलावा कोई मिठाई वगैरह चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, वरना जो भी आपने व्रत के पारण के लिए बनाया हो वो आप सामग्री जो है ना थाली में लगा के यहाँ पे चढ़ा सकते हैं सुबह आपको पूजा करने के बाद, ठीक है। पूजा करने के बाद जो हमने जो बायना चढ़ाया होता है ना, जैसे श्रृंगार की सामग्री हो गई और साड़ी हो गई, इसका हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको साइड में रख देना है। पूजा करने के कम से कम आधे घंटे बाद हमें ना, ये जब तक जोत जलती है तब तक कुछ नहीं करना। अगले दिन भी जोत जैसे ही शांत हो जाए उसके बाद भोग प्रसाद वगैरह हटा लेना है। और जो हमने बायने में साड़ी निकाली है और माता पार्वती के लिए श्रृंगार निकाला है, श्रृंगार और जो है ना, जो अपने फल वगैरह चढ़ाए हैं, श्रृंगार के साथ आप फल और जो है ना कोई मिठाई वगैरह देना चाहते हैं तो, और दक्षिणा आप मंदिर में जाके दान दे के आ जाएं, ठीक है। मंदिर में जाके आप दान दे के आ सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, देखिए, घर में अगर आपकी सास है, नंद है, शादीशुदा नंद होनी चाहिए, कुंवारी नहीं होनी चाहिए, या आपकी सास हो, सास को भी या फिर नंद को भी, ये साड़ी जो है ना थाली लगा के, जैसे जो भी आपने बायने में बनाया हो, खाने में बनाया हो सुबह आपने पारण के लिए, उस थाली को एक थाली लगा के, और थाली के साथ कोई फ्रूट्स वगैरह रख दे, साड़ी के साथ कुछ दक्षिणा रख दें साड़ी में, और अपनी सास को या अपनी नंद को दे दें या फिर अपनी जेठानी को दे दें, और पैर छू के उनका आशीर्वाद लें। और जो हमने श्रृंगार की सामग्री अलग से चढ़ाई हो, उसको आप चाहें तो मंदिर में दान दे के आ सकते हैं। अगर आपने साड़ी के संग भी बिंदी वगैरह कुछ रखी है, एक दो चीज़ें, तो आप जो है ना साड़ी दे दें, साड़ी के साथ वो चीज़ें दे दें। और अगर आपने साड़ी के साथ कुछ नहीं रखा तो आप जो है ना इस श्रृंगार की सामग्री में ऐसे एक दो चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं, या फिर सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर में ही जाके दान देनी हो। अगर आपके घर में आपके मान हैं, आपके बड़े हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मुझे मंदिर में भी दान के आना है पंडित जी को, तो आप जो है ना, जो माता गौरी को हमने श्रृंगार की सामान अलग से चढ़ाया होता है, उसको आप मंदिर में दान दे के आ सकते हैं, ठीक है। और देखिए, साड़ी का मैंने बता दिया है, आप घर में किसको दे सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई नहीं है, सास नंद वगैरह, तो आप मंदिर में सारी सामग्री जो है अपने सुहाग की और साड़ी चढ़ाई है वो मंदिर में दे के आ सकते हैं। और जो हमने मिट्टी के गौरी गणेश बनाए हैं ना, उनको हमें अपने घर के गमले में ही विसर्जन कर देना है। अगर आपके घर में कोई बड़ा गमला है तो गमले में रख देंगे, या फिर कोई साफ बर्तन ले लें, घर में शुद्ध बर्तन हो, उसको पानी भर के उसमें विसर्जन कर दें। जब ये मिट्टी गल जाए, ठीक है, इनका विसर्जन हो जाए, तो आप गमलों में डाल दें इसको। इसका इस तरीके से आपको करना है। गौरी गणेश का जो आपने सिंदूर चढ़ाया था ना गौरी माता को, उस सिंदूरदानी को आपको अपने पास रखना है। जब भी आप पूजा करें या शुभ कोई भी कार्य आपके घर में हो, इस सिंदूर में से सिंदूर जरूर लगाएं अपने, ठीक है। ये सिंदूर आपको अपने पास ही रखना है, किसी को देना नहीं है। और चने वगैरह आप घर में ही सभी में बांट देंगे।
और चने तो आपने रात में ही उठा लेने हैं। सॉरी, ये तो रात की सामग्री दिखाई है मैंने आपको। और प्रसाद वगैरह तो आप सुबह रात वाला तो रात को ही दे देंगे। अगले दिन जो आपने चढ़ाया है वो आप घर में सभी को बांट देंगे। आप भी मीठे से अपने व्रत का पारण करें। तो ये सारी सामग्री जब हम अब दान कर देंगे और चौकी वगैरह उठा देंगे, उसके बाद ही हमें व्रत का पारण करना होता है। ठीक है, तो व्रत के पारण में जो भी चीज़ें बनाई हैं आपने, आप मीठे से ही अपने व्रत का पारण करें। कुछ मीठा खा के उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। ये नहीं है कि डायरेक्ट आपने जो भी खाना वगैरह बनाया है वो खा लें, नहीं, पहले आपको कुछ मीठा खाना है। मीठा खा के अपने व्रत का पारण करें। और चौकी तो इसी तरीके से हटती है। फूल वगैरह देखिए आपने जो भी चढ़ाए हैं वो आप तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पत्तियां अलग अलग कर दें और उनको किसी खाली गमले में डाल दें, या तो एक खाद बन जाएंगे या फिर नए जो है ना गेंदे के पौधे उग जाएंगे। और जो हमने कलश रखा है ना, कलश का जो जल है उसको हम जो है ना पौधे में सींच देंगे। ठीक है, पौधे में सींच देंगे। जो हमने सुपारी वगैरह इसमें डाली है, सुपारी हल्दी की गांठ डाली है, हल्दी की गांठ को हम गमले में गाड़ देंगे, क्योंकि वो फूल जाती है और फूलने के बाद अगर हम सुखा के भी रखेंगे ना उसको, तो वो काम की नहीं रहेगी, बिल्कुल ख़राब सी हो जाती है। वो सूखने के बाद भी उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो उसको हम किसी गमले में डाल देंगे। और जो सुपारी है ना उसको तो हम सुखा के रख सकते हैं। सिक्का वगैरह, सिक्का और सुपारी हम सुखा के रख लें, दोबारा से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लौंग और इलायची हमने इसमें डाली है ना, वो सब हम पौधों में ही सींच देंगे। और जो हमने कलश के ऊपर अक्षत या फिर गेहूं रखे हैं उनको या तो हम पक्षियों में डाल देंगे, पक्षियों को डाल देंगे छत पे, या फिर हम अपने अनाज में इसको मिक्स कर देंगे। जो हम अनाज खाना वगैरह बनाते हैं ना, उसमें चावल वगैरह हैं आपके घर में अलग से रखे हुए हैं, तो उनमें मिक्स कर देंगे, या फिर आप पक्षियों को इनको डाल देंगे। अगर आप खुद घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पक्षियों को डाल देंगे। तो यही सारी चीज़ें हमें इस तरीके से इनका जो है ना करना होता है उपयोग। और इधर उधर कोई भी चीज़ हमें फेंकनी नहीं होती है। सभी चीज़ों को अच्छे से सही जगह पे हमें जो है ना करना चाहिए, रखना चाहिए, डालना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। और देखिए जो माता पार्वती की, भगवान की, शिव की फ़ोटो है उसको हम साफ करके छींटे लगा के मंदिर में रख देंगे। सभी चीज़ों पे छींटे लगाएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद ही हम उठाएंगे सारी चीज़ों को। और चौकी उठाने के बाद हाथ जोड़ के अपने व्रत का पारण करें। जो भी आपने बनाया है वो आप ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बना रहे हैं उसमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक खाना ही आपको बनाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।